आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कुछ खास है क्या इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log of x ब्रैकेट रेज टू 7 अपॉन x dx। जरा गहराई से सोचते हैं क्वेश्चन में क्या है। log of x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, x ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो मुझे एक फंडा पता है कि log अलजेब्रा के साथ आपस में सिंप्लीफाई नहीं होता है, और सिर्फ log x है कि log x ब्रैकेट रेज टू 7 है। ओ, अब मुझे समझता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करें। तो थोड़ा सोचता हूं मैं। तो मेरे पास कुछ टाइप्स है जो ऑलरेडी मुझे पता है, जैसे टाइप 1 कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे कोई सवाल ही नहीं उठता है। दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन है नहीं, टाइप 2 का कोई लेना देना नहीं। टाइप 3 शायद सोच सकते हैं कि जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। वेल, यहां पे नहीं होगा। पता है क्यों? एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रा है। ये दो अलग टाइप के फंक्शंस आपस में इजीली सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। वेल, टाइप 4 इज चेन रूल, पर यह चेन रूल जैसा कुछ नहीं आ रहा है। करेक्ट कि लीनियर फंक्शन को सब रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्मूले के फॉर्मेट में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइप 5 इज नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव, पर नीचे में फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं, तो टाइप 5 का कैटेगरी भी नहीं आ रहा है। तो टाइप 5 के दूसरे भी टाइप्स नहीं आएंगे, जैसे टाइप 5 बी सी डी ई जो भी हमने देखे थे। तो अब क्या करें? टाइप 6 तो भाई डेरिवेटिव से फंक्शन पे आना है, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब अभी तक अपने पास जो भी मेथड था वो एक भी मेथड यहाँ काम में आएगा नहीं। और यहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं टाइप 7 को, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे क्या है सब्स्टिट्यूशन? वेल, समझिए इस बात को कि जब मेरे को कोई भी मेथड काम में नहीं आ रही है, अब मैं इस वेरिएबल को ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा नए वेरिएबल में। तो सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल से दूसरे में जाते हैं, पर इस तरीके से जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में हो जाता है। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो इतनी तरीके देख रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं कैसे सब्स्टिट्यूशन कैसे करना। ये बहुत सिंपल तरीका है, पर एक ट्रिकी पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक गोल्डन पॉइंट सब्स्टिट्यूशन के लिए। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, याद रखना, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। बोलिए, जब भी हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका क्या एडजस्ट होना चाहिए? डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। तुम बोलोगे सर नहीं समझा, डेरिवेटिव एडजस्टमेंट का मतलब नहीं समझा। आई एक्सप्लेन दैट, जब हम क्वेश्चन में आएंगे अब वापस क्लियरली समझाओगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे में। तो जब भी हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर रहे हैं, याद रखना जिस चीज को हम सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर रहे हैं उसका क्या एडजस्ट होना चाहिए? करेक्ट, उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। एक्सप्लेन करते हैं, देखो जरा थोड़ा सा देखते हैं। log x का डेरिवेटिव पता है? डेरिवेटिव में, लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। बोले तो अपॉन में x, और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे अपॉन में x दिख रहा है, तो भैया log x का डेरिवेटिव उधर है जो एडजस्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे अभी भी नहीं समझा। देखो एकदम सिंपल, मैं अगर आपके जगह हूं तो ये सब्स्टिट्यूशन चला के ही देखते हैं, आपको एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगी। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो विल स्टार्ट विद पुट log of x equals to t। देखो हम अब पूरे वेरिएबल को x को हम अब t में लेके जा रहे हैं, log of x equal to t। बट याद रखना, जब हम पूरे वेरिएबल को x में लेके जा रहे हैं तो क्वेश्चन में जो dx है वो dx रखना पड़ेगा या उसको भी dt में लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम वेरिएबल रिप्लेस करते हैं तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा dt में। कैसे करते हैं उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव एडजस्टमेंट करना। आइए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेंगे x के साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत? वेल, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, so 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई dx।
मैं क्या करता हूं, जो राइट हैंड साइड में dx है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो क्या मिलता है मुझे, 1/x dx इक्वल्स टू dt. तुम बोलोगे क्या है फायदा, तो जरा क्वेश्चन में देखिए, अपॉन में का जो x और ये जो dx है, ये पूरा पार्ट x और dx, ये देखो ये पूरा पार्ट n सर्कल यानी ये प्रॉपर शेड होते हुए दिख रहा है, हाईलाइट होते हुए दिख रहा है, ये पूरा पार्ट अब रिप्लेस हो जाएगा dt से. तो यही मेरा मतलब था कि जब हम ऐसे चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x ये dx के साथ एडजस्ट होके रिप्लेस हो जाएगा dt में. तो याद रखना, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका क्या एडजस्ट हो रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है. देखिए जैसे ही मैंने log ऑफ x को t पुट कर दिया तो मैं 1/x dx को dt से रिप्लेस कर दूंगा, मेरा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अब log x की जगह मैं क्या लिखूंगा, करेक्ट, t लिखूंगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 7. अब याद है आपको 1/x dx ये काय से रिप्लेस होने वाला है, dt से, और सडनली मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू 7 dt. ओहो, तुम बोलोगे सर t रेज़ टू 7 कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. जैसे हम dx के साथ x को संभालते हैं वैसे ही अब हम dt के साथ t को संभालेंगे. इन शॉर्ट, जो फॉर्मूले हम dx के साथ चलाते थे x के लिए, वही फॉर्मूले अब किसके लिए चलाएंगे, t के लिए dt के साथ. सो t रेज़ टू 7 ये किसके जैसे दिखेगा अपने ओरिजिनल फॉर्मूलों में, करेक्ट, अलजेब्राइक फंक्शन के जैसे, x रेज़ टू n के जैसे. व्हाट इज इंटीग्रेशन में x रेज़ टू n का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी पावर एक से बढ़ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा. सेम फॉर्मूला अब सिर्फ x की बजाय हम t में चलाएंगे. सो मेरा आंसर हो जाएगा t रेज़ टू 7 प्लस 1. कैन आई राइट इट डायरेक्टली, डायरेक्ट लिखूं, करेक्ट, t रेज़ टू 8 अपॉन 8 प्लस c. बट याद रखना, t ये सिस्टम में था या हमने क्रिएट किया, करेक्ट, हमने क्रिएट किया, तो हमें इसे बैक रिप्लेस करना पड़ेगा और आंसर को x में लाना पड़ेगा. आंसर को काय में लाना पड़ेगा, x में लाना पड़ेगा. सो हम अब t को बैक रिप्लेस करेंगे. कैसे, देखो जरा, व्हाट इज t, log ऑफ x. सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा log ऑफ x रेज़ टू 8 अपॉन 8 प्लस c. एंड गेस व्हाट, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. सो सब्स्टिट्यूशन से पहले जो मैं सोच भी नहीं पा रहा था वो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया और सॉल्वेबल कैटेगरी में आ गया. एंड दैट्स अ ब्यूटी, दैट्स अ पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे फंक्शन का करेंगे जिसका क्या एडजस्ट होता है, करेक्ट, जिसका डेरिवेटिव एडजस्ट होता है dx के साथ, और हम रिप्लेस कर देते हैं उस पूरे पार्ट को काय के साथ, dt के साथ. तो हम ऐसे ही चीज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसका डेरिवेटिव एडजस्ट होगा और वो रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ. क्लियर, और सडनली क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में आता है जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स टाइप नंबर 7, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन से हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं नए वेरिएबल में, रिप्लेस करते हैं नए वेरिएबल में पुट करके. याद रखना, जो भी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका क्या एडजस्ट होना चाहिए, करेक्ट, उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए, सो दैट हम उसके डेरिवेटिव और dx को रिप्लेस कर सके किसके साथ, dx के साथ. याद रखिएगा कि लास्ट में जो आंसर t में आ रहा है वो आंसर t में नहीं है, t हमने क्रिएट किया है. तो आपको बैक रिप्लेस करके वापस आंसर को काय में लाना है, x में, जैसे इस केस में किया log ऑफ x रेज़ टू 8 अपॉन 8 प्लस c.